वेलकम टू माई चैनल आइडियाज़ बाय उस्मा। आज की जो मेरी वीडियो है वो मदीने की है। हम मदीने की ज़ियारत के लिए जा रहे थे, तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। गेट नंबर 310 के पास तकरीबन हर थोड़े फासले पर कोई ना कोई बस या कुछ भी होता है जो आपको ज़ियारतों के लिए लेकर जाते हैं। और एक आदमी की जो ज़ियारत है वो 10 रियाल होती है टिकट जो है। और ये देखें, सबसे पहले जो ज़ियारत थी वो हमारी हज़रत बिलाल की मस्जिद थी और इससे पास से हमारी बस गुज़र रही थी। और ये एक मीनार मस्जिद है जिसके पास से हम गुज़रे थे। और जो मेन जो था वो है हमारा गुज़वे ओहद का मैदान। ये गुज़वे ओहद का मैदान है। यहाँ पर शहदा की कब्रें हैं जहाँ पर हमने फ़ातिहा पढ़ा था। यहाँ पर सिर्फ फ़ातिहा ही पढ़ना चाहिए हमें, और कुछ नहीं, और कोई बिदात नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर बोर्ड पर बार बार लिखा हुआ होता है कि कोई बिदात नहीं करनी, तो हमें सिर्फ यहाँ पर फ़ातिहा पढ़ना है। और अगर नमाज का टाइम है तो यहाँ पर एक मस्जिद है जो बनाई गई है, तो वहाँ पर हम बस नमाज़ पढ़ेंगे, नफल पढ़ेंगे। इस जगह पर जंग ओहद के मैदान में 70 शहदा की जो वफ़ात हुई थी उनकी कब्रें हैं यहाँ पर, जिसकी कोई निशानदेही नहीं है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे चचा थे उनकी भी यहाँ पर कब्र यहाँ पर ही है। तो बस हमें ये जगह देखकर हमें अपना आप को देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। और फिर ये जो ओहद के मैदान के सामने एक छोटी पहाड़ी है, ये गुज़वे ओहद की मस्जिद है। और ये गुज़वे ओहद का पहाड़ है। सुभान अल्लाह। मस्जिद के बिल्कुल सामने छोटे छोटे कैबिन बनाए गए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मिलती हैं, यानी कि तस्बीहां हो गई, जानेमाज़ हो गए, दाना हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग तबर्रुक के तौर पर यहाँ से लेकर जाते हैं। सुरमा हो गया। और यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पानी आपको देते हैं पीने के लिए, और फ़ी सबीलिल्लाह भी, और बेचने के लिए भी। और ये उसका बैक साइड है जहाँ पर लोग कबूतरों को दाना डालते हैं, और थोड़ी बैठने की जगह भी है यहाँ पर। और हमारी जो दूसरी ज़ियारत है ये है मस्जिद क़िबलतैन, यानी कि 2 किबलों वाली मस्जिद। इसकी तफसीर मैं आपको इसलिए नहीं बताऊँगी, इसकी तफसीर में बहुत टाइम लग जाएगा और वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो वैसे मस्जिद में हमने आकर यहाँ पर नफल पढ़े थे। और औरतों के लिए अलग जगह है और आदमियों के लिए अलग जगह है। और मस्जिद जो है अंदर से बहुत नहायत ही खूबसूरत है। जब हम फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे तकरीबन 1994 में, बहुत साल पहले, तो ये चीज़ ऐसी नहीं होती थी। तो अब वो उस वक्त का और इस वक्त का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। लेकिन फिर भी मस्जिद ये है, अंदर से है, पहले भी ऐसे ही अंदर से थी, अब भी ऐसी ही है। लेकिन बहुत चेंजिंग आ गई है, हर वक्त के साथ साथ चेंजिंग आ जाती है। और बहुत खूबसूरत नक्श निगार किए गए हैं यहाँ पर, और ये सब हाथ का काम है। और बिल्कुल यहाँ के आराम तसल्ली से यहाँ के लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं। और इसका देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये इसका पिलर। पहले हमने इसके ऊपर वाले फ्लोर पर नमाज़ पढ़ी थी, और नमाज का टाइम तो खैर नहीं था, नफल पढ़े थे हमने यहाँ पर। और अब हम नीचे जा रहे हैं, और नीचे भी इसका एक फ्लोर है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर है। वहाँ पर हमने नफल पढ़े थे और दुआएं मांगी थी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी मेरी वीडियो में। आप आगे देखेंगे कि जो नीचे वाला भी जो पोर्शन है वो भी नहायत खूबसूरत है। ये देख सकते हैं, नहायत खूबसूरत है। यहाँ पर लोग नफल पढ़ रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। और यहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम और हवा का इंतज़ाम बहुत अच्छा किया गया है। यहाँ से आप 2 साइड से ये और एक ये वाली जगह से यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, मस्जिद के अंदर दाखिल हो सकते हैं। और ये मस्जिद है क़िबलतैन, बहुत खूबसूरत, नहायत ही खूबसूरत है। अब हम चलेंगे अपनी तीसरी ज़ियारत पर। ये गुज़वे खंदक का मकाम है। सामने वाला आपको मस्जिद नज़र आ रही है, वो मस्जिद अल फतह है।
उसके नीचे जो सफ़ेद कलर वाली छत वाला आपको खैमा नज़र आ रहा है, ये हज़रत सलेमान फ़ारसी का खैमा मुबारक है। वो सामने सफ़ेद कलर वाली छत वाला। और जो ये पहाड़ी है, ये जबल सिला पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पे मशवा हुआ था। और जहाँ पर ये मस्जिद बनी है, ये जामिया खंदा के नाम से, यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी का खैमा मुबारक था। और जो ये सामने ये नीचे दरख्तों के साथ जाली आपको नज़र आ रही है, ये हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा का खैमा मुबारक है। यहाँ पर जन्नत की शहज़ादी का खैमा था। यहाँ पर जंग के दौरान औरतें जमा हुई थी। और जो ये सामने वाला लकड़ी वाला आपको खैमा नज़र आ रहा है, ये हज़रत अबू बकर हज़रत उमर बिन ख़िताब का खैमा मुबारक है। और इधर दरख्त के पीछे ही जो आपको खैमा नज़र आ रहा है, वो हज़रत मौला शेर अली खुदा का खैमा मुबारक है। और जो ये पहाड़ी के ऊपर आपको खैमे नज़र आ रहे हैं, ये कदीमी खैमे हैं। ये सल्तनत उस्मानिया के दौर के खैमे हैं। ये मुसलमानों की हिफाजत के लिए बैठते थे। और इसी पहाड़ी के पीछे ही मस्जिद नबवी हरम शरीफ है, जहाँ पर आसमान ये खंदक खोदी हुई है। ये जो रोड बनी है, यहाँ पर खंदक थी। इस पर जो ये 2 रोड बने हुए, यहाँ पर खंदक थी। ये जो आवाज़ थी, ये हमारे गाइड की आवाज़ थी। वो हमें समझा रहे थे कौन सी जगह है। और ये रात का सीन है ग़ज़वा खंदक का। और वो भी ग़ज़वा खंदक थी, वो दिन के वक्त था। और ये रात के वक्त हम दोबारा आए थे यहाँ पर। इसको सबा मसाजिद भी कहा जाता है, यानी कि सबा मैंने 7 और मसाजिद मैंने मस्जिदें। ग़ज़वा खंदक के मौके पर ये मस्जिदें बनाई गई थी, जो अभी तक कायम हैं। और बस इनको मिलाकर एक बड़ी मस्जिद बना दी गई है, जिसको मस्जिद सबा मसाजिद कहा जाता है। और ये ग़ज़वा खंदक की ही जगह है ये वाली। उसके बाद हम खजूरों के बाग में आ गए थे, जो हज़रत सलमान फ़ारसी के नाम से मशहूर है। इस मंडी में आपको हर किस्म की खजूर, सस्ती से सस्ती खजूर और महंगी से महंगी खजूर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और बाहर की निस्बत यहाँ पर जो है वो खजूरें जो थी वो सस्ती थी। हमने यहाँ से काफ़ी खजूरें ख़रीदी। और लोग तो यहाँ से बहुत ज़्यादा खजूरें ख़रीद रहे थे। और बस मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखें, ये अलग अलग पैकिंग में भी है और ये होलसेल के हिसाब से भी है। ये जिसको डोके कहते हैं वो भी पड़े हुए हैं। बहुत किस्म की खजूरें थी यहाँ पर। अजवा खजूरें जो थी वो बहुत किस्म की थी। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की अजवा खजूरें हैं। यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बल्कि बहुत से मुल्कों के, इंडिया, बांग्लादेश और भी तकरीबन हर मुल्क से लोग यहाँ पर आते हैं और खजूरें लेकर जाते हैं सौगात के तौर पर अपने रिश्तेदारों को देने के लिए। और वाकई यहाँ के खजूरें देखकर बहुत दिल कर रहा था खाने को। खैर मैंने इनसे इजाज़त से मैंने खाई भी हैं, ली भी थी इनसे थोड़ी सी। और फिर हमने काफ़ी ख़रीदी भी यहाँ से। और यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ था, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के तेल और मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ रखी गई थी, जो लोग ख़रीद रहे थे।
मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद और तारीखी मस्जिद, बड़ी ही फजीलत। इसके बाद हम आ गए थे मस्जिद कुबा, जो कि इस्लाम की पहली मस्जिद है और बहुत आलीशान बनी हुई है, बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर लोग आकर नफ़ल पढ़ते हैं, अगर नफ़ल का टाइम है तो नफ़ल पढ़ते हैं, अगर नमाज का टाइम है तो नमाज़ पढ़ी जाती है। लेडीज़ का जो सेक्शन है वो बिल्कुल अलग है और आदमियों का सेक्शन बिल्कुल अलग है, जो आप देख सकते हैं नहायत ही खूबसूरत बना हुआ है। जब हिजरत करके मुसलमान मदीना तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त ये मस्जिद तामीर की गई थी, इसलिए मदीना में कोई मस्जिद नहीं थी। ये मस्जिद इस्लाम की पहले मस्जिद तामीर की गई थी, जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने हाथों से इसकी बुनियाद रखी थी। सुबहान अल्लाह। ये मस्जिद जो है हरम यहाँ के मस्जिद नबी यहाँ के हरम से तकरीबन 45 मिनट के फ़ासले पर है। यहाँ के लोग अक्सर यहाँ पर पैदल भी आ जाते हैं और नफ़ल पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर वापस मस्जिद नबी की तरफ चले जाते हैं। और कोशिश करें कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ के चलते चलते पता भी नहीं चलता टाइम का। आप यहाँ पर आएँ, आकर नफ़ल पढ़ें और इसकी ज़ियारत करें, देखें इसको। बहुत खूबसूरत मस्जिद है और दुआएं करें हमारे लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए। असल में औरतें नमाज़ पढ़ रही थी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो औरतों वाली साइड पर नहीं बना सकी और बनानी भी नहीं चाहिए। और जहाँ जहाँ बस मेरा बस चला मैंने बनाई, ताकि ज़्यादा, मेरी कोशिश है ज़्यादा औरतें इसमें ना आएँ इस वीडियो में। ज़ोहर का नमाज़ का टाइम हो रहा था तो हम बस, ये हमारी आखिरी ज़ियारत थी। और भी ज़्यारतें रह गई थी लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से हमें वापस मस्जिद नबी जाना पड़ा। तो अब बस हम ये मस्जिद नबी में हम आ गए हैं, यहाँ पर हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे। ये मेरा व्लॉग था। अल्लाह हाफ़िज़।